ठीक है जी, आज की क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जो है आपका जो असाइनमेंट था उसका रिव्यू देखेंगे। उसमें आपको जो है आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा मैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो आपका हम जो है फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले आपका जो है हेडिंग जो होती है वो हमेशा सेंटर में होती है या प्रॉपर वो लेफ्ट होती है। ठीक है, ये जो हेडिंग आपकी गलत इस तरीके से लगी हुई है सबसे पहले। तो हम जाएंगे हेडिंग पे। ओ अच्छा, ये आपका जो है मार्जिन जो है वो सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये थी। तो हम क्या करेंगे, इस पे जो आपका ये ऑप्शन है ना, ये इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। इस जी, इसके बाद ये क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। आपने क्या करना है कि सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो सेंटर है ना, ये सेंटर। इस पे क्लिक करके इसको कर देंगे हम ओके, तो अभी हो जाएगी सेंटर में। ये हो जाएगी सेंटर में, ठीक है। लेफ्ट एंड सेंटर अराउंड, ये अब हो जाएगी। हमने सेंटर भी करना है और टेक्स्ट टाइपिंग जो है हमारा वो भी अराउंड करना है। मतलब कि टेक्स्ट और हेडिंग दोनों जो है हमारा उसका सेंटर में आ जाएगी। ये देखें जी, हमारा ये क्यों नहीं हो रहा। लेफ्ट, ठीक है, अच्छा। आपने क्या करना है, आपका मार्जिन जो है सेट नहीं हुआ है। उसके लिए आपने जो है ना हेडिंग जो हमारा था फुटर, उसके बाद जाने के लिए यहाँ से वो ऑप्शन ही गायब हो गया। चलें खैर, आपके पास जो है ऐसा ऑप्शन आएगा, उस पर डबल क्लिक करने के बाद आपने जाना है। यार ये ऑप्शंस कहाँ गए। चलें खैर, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट पे भी बता दूंगा। ये हमारा जो था ये रहा। ठीक है, तो आपका जो था सिर्फ यही था। आपकी जो हेडिंग थी वो सेंटर में नहीं थी। खैर, और पेज कलर आपने जो है हमेशा जो सिलेक्ट करना है, लाइट सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा डार्क हो रहा है। ठीक है, पेज कलर आपने हमेशा जो है लाइट से वो करना होता है। क्योंकि ऑफिस वर्क वर्क में हमेशा ये होता है, जैसे ये डार्क ये लाइट हो गया, ये वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये लाइट। ठीक है, तो ज़्यादा डार्क जो है वो सही नहीं होता। चलें खैर, ये हमारा जो था रिव्यू हो गया है। आप जो है हेडिंग थी आपकी, हेडिंग को आपने बोल्ड, हाँ सेकंड थिंग, ये आपने इटैलिक की हुई हेडिंग। हेडिंग हमेशा जो है इटैलिक नहीं होती। कई जगह पर इसकी इटैलिक जो है वो सही नहीं होती, तो हमने इसको हटा देना है। अब देखें, अब सही लग रही है थोड़ी, तो इटैलिक को आपने हटाना था। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सेव। ये हम आपका जो था रिव्यू हो चुका है। ऐसे ही आप अपनी मिस्टेक को थोड़ा ठीक सही करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो है वो रेफरेंस का ऑप्शन है, तो हम अपना जो है वर्ड ओपन करते हैं। अच्छा, वॉइस क्लियर है अब। असल में नेट का भी बड़ा मसला होता है। ठीक है, अच्छा। तो हमारा जो लास्ट क्लास थी, आई थिंक हमने जो कवर किया था, वो हमारा जो पेज लेआउट था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, पेज लेआउट हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आता है रेफरेंस का। रेफरेंस में हमारी जो फर्स्ट जो है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। आपको पिछले टॉपिक से पिछले आई थिंक था, तो उसमें बताया था उसका टेबल ऑफ कंटेंट किससे बनाना था, क्रॉस रेफरेंस से बनाना था। लेकिन अब मैं बताऊं कि जो ऑफिशियल तरीका होता है वो होता है यहाँ से। वो मैंने बताया था कि हम बनाते हैं असाइनमेंट के लिए, गाइड वगैरह के लिए, वो अपने यूज़ के लिए। लेकिन जो अगर आप कोई बुक लिखता है ना, तो ऑफिशियल जो तरीका होता है वो होता है रेफरेंस में, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट।
अब इसको कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। उसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ता था, खुद से टाइप करना पड़ता था, मतलब कि खुद सेटिंग करनी पड़ती, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है अब। यहाँ मेरे पास कुछ फाइल है ऑलरेडी, उस पर हेडिंग जो है ऐड है, हम उसको खोल लेते हैं, यहाँ हम अपने टाइप करके नहीं टाइम ज़ाया करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ मेरे पास एक फाइल है तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग है, टाइटल है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइटल है उसको हम कर देंगे कन्वर्ट किसमें, हेडिंग में। हेडिंग वन जो समरी है इसको कर देंगे हेडिंग टू। उसके बाद इसको भी यही करेंगे, हेडिंग टू। इसको भी हम यही करेंगे, हेडिंग टू। ठीक है, अब ये सिर्फ हमने हेडिंग जो है वो टाइटल हटा हटा दिया, क्योंकि टाइटल नहीं होता कंटेंट जो हमने बनाते हैं, उसमें सिर्फ हेडिंग होती है। ठीक है, हेडिंग हमने अब बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट। आपको मैंने बताया था कि उसका एक सेपरेट पेज होता है। सबसे पहले हम जब बुक ओपन करते हैं तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट ही शो होता है। अब उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो है पेज सेपरेट करेंगे सबसे पहले। अब क्या करना है कि हमने जो हेडिंग सेट की हुई है वो जो है हमने सेट की, वो ऑलरेडी वो मतलब कि ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। हमने जिस तरह क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पहले इंसर्ट करना, पहले सिलेक्ट करना, फिर इंसर्ट करना, वो यहाँ नहीं है। सिर्फ हमने हेडिंग जो है वो टाइप कर दी, उसको सेट कर दिया। अब रेफरेंस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, और यहाँ ऑटोमेटिक जो है हमारा टेबल वन, ये हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है ऑटोमेटिक बन गया। ये होता है ऑफिशियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है टाइप जो हेडिंग वन है हमारा जो है टॉपिक, वो है द क्लॉथ लाइन, और उसका हेडिंग टू क्या है, उसकी समरी। ठीक है, जो उसका पेज नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ शो हो गया, क्या है पेज नंबर टू पे, ये फिर थ्री फोर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। इस तरीके से जो है वो बुक में भी बनता है। उसके बाद इसको कर देते हैं हम क्लोज। उसके बाद होता है इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट क्या होता है मैं आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एक रैंडम पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन यहाँ नहीं लिखी, तो मैं एक काम करता हूँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, CPU। इसी तरह एक और मैं वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ मैं, MS वर्ड। ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म नहीं है हमारी जो है। ठीक है, अब इसी तरह एक और वर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ भी लिखता हूँ, PNT, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म जो है हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं पता, जो फुल फॉर्म है वो नहीं पता, तो इसलिए उसको दिखाने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल इंसर्ट फुटनोट का। अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम वो देख लेते हैं। अब हमने पहला वर्ड क्या था, CPU। अब CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको जैसा कि मैंने बताया था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके माउस को हम आखिर वो CPU जो वर्ड है इसका एंड में कर्सर लेके जाएंगे और इंसर्ट फुटनोट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, हमारे पास ये जो CPU के आगे एक वन जो है वो मेंशन हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जब हम स्क्रॉल करेंगे पेज को, तो हमारे पास एक नीचे ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ टाइप करें जो आप जो है सेंटेंस वर्ड या ऊपर वाले वर्ड के लिए आप मेंशन करना चाह रहे हैं। हम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है ये, उसकी फुल फॉर्म। अब कोई बंदा है उसको नहीं पता कि जो है वो भी कंप्यूटर में मतलब के कर रहा है, तो अब उसको नहीं पता कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे हम जब लेके जाएंगे अपने कर्सर को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी जो है फुल फॉर्म यहाँ मेंशन हो जाएगी, जैसे कि अभी हो गई। जैसे CPU की क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये देखें ऊपर की तरफ। तो अब हमारा सेकंड वर्ड था MS वर्ड। MS वर्ड की जो है वो फुल फॉर्म क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, इसी तरह ये हो गया।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ कर्सर लेके जाएंगे, अब यहाँ देखें आप थोड़ा सा, इसको मैं जूम कर देता हूँ। जिस जिस तरह यहाँ वन है ना, अब जितने मतलब के फुट नोट हम बनाएंगे तो इसकी जो काउंटिंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। जितने फुट नोट है, अब वन है, टू, अब अगर बनाऊंगा तो वो थ्री होगी, तो ये होता है। अब इस पे लेके जाऊंगा तो ये उसकी फुल फॉर्म बता देगा, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी तरह पावर PNT की भी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा था फुट नोट। उसके बाद माइक्रो, क्या था, PNT माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, पावर पॉइंट। अब ये हो गई सेफ। अब हम ये कहेंगे, ये रहा देगा। अब इस पे लेके जाऊंगा तो इसकी फुल फॉर्म आ गई, पावर पॉइंट। तो वो फुट नोट हमारा जो है इसलिए यूज किया जाता है। उसके बाद है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन क्या होता है? अच्छा, ये जो इसका पूरा नाम है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब मैं आपको इस तरह समझाऊं कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अब उसको एक असाइनमेंट मिली कि आपने ये करके लानी है। अब उसको ये परमिशन होती है, भले आप इंटरनेट पे से उठाओ, कि इंटरनेट पे से किसी वेबसाइट पे से उठाओ, किसी भी बुक में से उठाओ, अब आपने ये बना के लानी है। अब और ये लाजमी रिक्वायर्ड होता है कि आपने जहाँ से भी करनी है, कहीं से भी बनानी है, तो उसका नाम, उसके ऑथर का नाम, कहाँ से है, कौन है पब्लिशर, तो वो यहाँ पे लाजमी मेंशन करना। तो इसको कहते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी मैंने जो कहा है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि अपना साइटेशन बनाएंगे हम, रैंडम वन सेकेंड, रैंडम पैराग्राफ टाइप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये, फॉर एग्जांपल ये किसी जो पैराग्राफ है ये मैंने बुक से लिया है, फॉर एग्जांपल। तो बुक से लिया है तो हम क्या करेंगे कि इसके जो, जब हमारा पैराग्राफ जो काम खत्म हो रहा है उसके एंड में हम माउस लेके जाएंगे। माउस ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इंसर्ट साइटेशन करेंगे। अच्छा, साइटेशन हमने जब क्लिक किया तो तीन ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं यहाँ, ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू प्लेस होल्डर। तो हम करेंगे ऐड न्यू सोर्स, क्योंकि हम नया बना रहे हैं। तो ऐड न्यू सोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन ही मांगेगा जहाँ से आपने ये डेटा उठाया है। अब यहाँ पे ऑलरेडी बुक्स रिलेटेड है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ये बुक सेक्शन, अगर बुक से तो किस सेक्शन से है, या जनरल आर्टिकल है, या वो है रिपोर्ट वगैरह से लिया है, या वेबसाइट है, या तो किसी मतलब कि आर्ट है, या बहुत सारे वो है। तो आप, हमने बुक से लिया है तो हम बुक ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट हमारी जो ये मांग रहा है वो है ऑथर, मतलब कि किसने लिखी है, किसकी बुक है ये। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपना ही नाम लिख देता हूँ, लिख समझाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा ऑप्शन जो है कोऑपरेट ऑथर। अगर मेरे अलावा कोई और भी है जिसने इस बुक में हाथ बटाया है उस लिखने में, अगर है तो यहाँ की यहाँ चेक करके उसका नाम भी यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे। उसके बाद बुक का टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, उसके बाद किस साल में ये मतलब कि पब्लिश हुई, किस साल में, हम लिख दें 2024। और किस सिटी में मतलब कि ये है, हम लिख देते हैं हैदराबाद। एक मिनट हम वेट करेंगे थोड़ा, अजान हो रही है। अच्छा जी, तो हम यहाँ थे, जो हमने अपना सिटी जो है लिख दिया कि किस शहर में मतलब कि पब्लिश हुई। उसके बाद पब्लिशर इसका कौन है,
कि सिंध टेक्स्ट बोर्ड हम लिख देते हैं सिंध। या फॉर एग्जांपल पब्लिशर में ही हूँ तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अरीवन सॉरी। तो ये तमाम तर वो इंफॉर्मेशन है जिस मतलब कि जो डेटा हमने लिया है उस डेटा का जो ओनर है उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ मेंशन की है। ठीक है, अब ये हमने कर दी, अब हमने करना है ओके। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ एंड है वहाँ पे ये शो हो रहा हुआ, लेकिन यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इसकी है क्या नहीं है, सिर्फ नाम जो है लास्ट नाम है और सन लिखा हुआ है ये 2024। अब ये था हमारा सिटेशन सिटेशन। उसके बाद हम अब यूज़ करेंगे बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि ये सिर्फ अभी जो है हमारा सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, लेकिन हमने कंप्लीट शो करवानी है तो हम करते हैं बिब्लियोग्राफी। अब यहाँ हम जाएंगे ऑप्शन में, या बिब्लियोग्राफी हमारा जो है यहाँ, यहाँ पे भी टेम्पलेट्स इसके बने बने हुए हैं तो हम यहाँ पहला वाला ही सेलेक्ट करेंगे। तो हमने जैसे सेलेक्ट करा तो बिब्लियोग्राफी में हमारी तब वो ओनर जो था ओथर जो था उसकी तमाम इंफॉर्मेशन आ गई कि वो किस मतलब के सन में है, किस शहर में क्या नाम है। ठीक है, तो जो जो लिखा था ये तमाम तर वही इन्फॉर्मेशन मोहम्मद अली अंसारी 2024 में हुई। टाइटल क्या था, कंप्यूटर कोर्स हैदराबाद शहर में हुई। और जो है पब्लिशर वो ये है। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। और उसके हम कर देते हैं रिमूव। उसके बाद है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन आपको मैं इस तरीके से समझाऊं कि आपने हमें ने टू जब 2 या 3 क्लास में थे तो वो जब बुक होती थी सिंटेक्स बोर्ड की तो वहाँ कुछ जो है डायग्राम्स पिक्चर्स बनी हुई होती थी और उन पिक्चर्स के नीचे शो होता था कि ये फिगर 1 है और फिगर 2 है। तो हमें स्कूल का मतलब एक वर्क मिल गया था, तो आपने ये बनाना है कि फिगर 1 की आपने डेफिनेशन लिखनी है या फिगर 2 की। तो फिगर क्या होता है वो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ अपनी असाइनमेंट में जो मैंने बनाई थी, फाइनल असाइनमेंट ऑफ MS वर्ड। ठीक है, तो मैंने बनाई थी, ये आ गई कैप्शंस। ठीक है, ये देखें आप, देखें ये कैप्शन क्या होता है, ये आप डायग्राम है, ये तस्वीर है, अभी इसको नाम दिया हुआ है फिगर 1 का कि ये फिगर 1 है। वो भले आप उसके नाम उस तस्वीर का नाम भी लिख सकते हैं फिगर 1, ये फॉर एग्जांपल डैम है। तो उसके बाद ये फिगर 2, ये फिगर 3, तो इसको कहते हैं कैप्शन। ठीक है, तो इसको हम करते हैं क्लोज। इसको किस तरीके से करना है, हम जाएंगे इंसर्ट में, कोई भी हम अपनी तस्वीर जो है अपलोड कर देंगे। हमने ये फॉर एग्जांपल इसको अपलोड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसके जो है सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है रेफरेंस में कैप्शन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिगर 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फिगर 1 तो इसका नाम हो गया। अब ये क्या है, ये वेलकम पोस्ट है, ये मेरी जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की एजेंसी थी। वेलकम पोस्ट में इसका नाम लिख देता हूँ, जो डायग्राम का नाम है फिगर 1 तो है ही है, उसका डायग्राम क्या है, वेलकम पोस्ट। उसके बाद ओके करा तो ये इसका नाम आ गया फिगर 1। ठीक है, अब अगर मैं कोई और करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ हम जाएंगे पिक्चर में कोई भी उठा लेते हैं, ये उठा ली मैंने। इतनी बड़ी कहाँ से आ गई। ठीक है, हम कोई भी उठा लेते हैं, छोटी सी अपना लोगो ही उठा लेते हैं। तो अब ये क्या, अगर मैं इस पे इसको भी सिटेशन वो कैप्शन देना चाहूँ तो हम जाएंगे रेफरेंस में। अब जैसे मैंने करा तो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये फिगर 2 है। तो मैं कर देता हूँ लोगो। इसका नाम क्या है, डायग्राम का लोगो। फिगर 1 हो गई, फिगर 2 हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कैप्शन इस वजह से इसलिए यूज़ किया जाता है तस्वीरों के लिए। उसके बाद हमारा है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री आप इस तरीके से समझे कि हम ट्यूशन में जाते थे तो हमारी ट्यूशन वाली बाजी क्या करती थी, हमें डिक्टेशन वर्ड के जो है वो निशान लगा के देती कि आपने ये याद करना है। लेकिन वो निशान लगाती थी वो बुक पे, लेकिन आजकल क्या होता है बुक में, ऑक्सफोर्ड की मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बुक देखी थी। तो उसमें वर्ड्स मीनिंग इस तरीके से होती थी कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है पैराग्राफ पे के एंड में या कोई वर्ड अगर उसको वर्ड में देना है वो उसका वर्ड मीनिंग में, तो उसके आगे लिख दिया जाता था कि 1।
कि ये जो है ये पहला वर्ड है, और जो उसकी वो थी सेंट वो प्रॉपर मीनिंग, तो वो नीचे शो होती थी। आपको मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकली। अब क्या करेंगे, हम यहाँ रैंडम पैराग्राफ लिखेंगे, इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने क्या करना है कि हमने वर्ड्स मीनिंग वो निकालना है। डिक्टेशन वर्ड मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम यूज़ करते हैं डिक्टेशन वर्ड अब निकालना है मुझे। और निशान नहीं लगाते यहाँ, हम नीचे करते हैं मेंशन, नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे कि अब मैंने निकालना है वर्ड यहाँ से, ये फॉर एग्जाम्पल हो गया डिज़ाइन। डिज़ाइन, अब ये मार्क एंट्री में मैं जाऊँगा, और ये डिज़ाइन ऑलरेडी जो है हमारा यहाँ में शो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा मार्क। ठीक है, मार्क कर दिया। उसके बाद जाऊंगा मैं यहाँ दूसरा वर्ड उठाऊंगा, यहाँ उठा लेते हैं हम कोई भी, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग जाऊंगा, मार्क एंट्री, इसको कर दिया मैंने मार्क। उसके बाद मैं तीसरा वर्ड भी उठा लूंगा, एलिमेंट। एलिमेंट, उसके बाद क्या करूँगा, इसको भी मार्क कर दूंगा। उसके बाद चौथा भी उठा लेते हैं हम, ओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, इसको हम कर देंगे मार्क। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जाएंगे, ये जो आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, इसको आपने डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये बता रहा है कि कौन कौन सा वर्ड अभी सिलेक्ट किया आपने पैराग्राफ में। अब इसको हम डिसेबल कहाँ से करेंगे, हम जाएंगे होम होम में। होम में जाने के बाद ये आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, शो हाइट का, यहाँ पे इसको कर देंगे हम डिसेबल। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने शो कराने हैं अपने जो वो वर्ड जो हमने यहाँ सिलेक्ट किए थे डिक्टेशन के लिए, डिक्टेशन के लिए। ठीक है, हम जाएंगे पैराग्राफ के एंड में, क्योंकि हमने एंड में शो कराने हैं। उसके बाद जाएंगे वन सेकेंड हम अपने मार्क एंट्री में। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा इंसर्ट इंडेक्स। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वर्ड आ गए जो हमने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, तो हम ओके करेंगे, तो हमारे पास वो वर्ड आ गए। ठीक है, डिजाइन था, एलिमेंट था, ये हमारे पास वो वर्ड है जो हमने वहाँ सिलेक्ट किया था। तो हमारा मार्क एंट्री इसलिए यूज होता है, इसका नाम से भी लग रहा होगा कि हमने मार्क करना है उस वर्ड को जो हमें चाहिए। तो ये हमारा था मार्क एंट्री। उसके बाद बचता है मार्क सिटेशन और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो इसको हम कल कवर करेंगे। क्लास का जो है वो टाइम भी एंड हो गया है। तो आज का असाइनमेंट यही है कि आपने इन तमाम चारों पे जो है ये थोड़े टफ भी हैं, और मतलब इनको आपको करने में बनाने में मज़ा भी आएगा। तो इसको आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। आज का असाइनमेंट यही है। आज की क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।